देखने वाले हैं जो रीट लेवल 1 का ईवीएस का जो पेपर हुआ था उसके आंसर्स की बात हम करेंगे रीट लेवल 1 की। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है वो नंबरिंग ऑफ क्वेश्चन हमारे सीरीज के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। तो इसका सही आंसर होगा माउंट आबू सिरोही। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इसका सही होगा कार्तिक अमावस्या को दीपावली बनाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अजय दुर्ग, अजय का मतलब होता है जैसे एक भी बार जीता ना गया हो, तो अजय दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है। तो वो हमारा क्वेश्चन, उसका आंसर ऑप्शंस को देखते हुए कुंभलगढ़ को, वैसे इसके आपको बोनस अंक भी मिल सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल ने माउंट आबू की चढ़ाई कब की थी। तो इसका सही आंसर होगा 23 मई 1984 को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पांडुपोल मेला है वो कहाँ भरता है। तो इसका सही आंसर होगा अलवर में भरता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपको एक ऐसा संकेत दिया था और आपको बताना था कि ये कैसा संकेत है, मतलब किसे दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ये आगे संकरा रास्ते को मतलब पतला रास्ता होता है जिसे वो दर्शाता है, इसका यही मतलब होता है। एक हमारा क्वेश्चन था कि EVSIS का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम था पर्यावरण सूचना तकनीकी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन था कि याक कहाँ पाए जाते हैं। तो याक हमारे यहाँ ऑप्शन के हिसाब से लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन था कि आपके माँ के भाई की माँ से आपका क्या संबंध है। तो वो हमारी नानी माँ होती है। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन था कि शून्यवाद के प्रवर्तक का नाम आपको बताना था, तो वो है नागार्जुन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो मानव द्वारा निर्मित पर्यावरणीय घटकों में शामिल कौन है, मतलब कौन है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से उसका आंसर होगा उद्योग। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन था कि पर्वतारोही के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है ऑक्सीजन किट। भाई उसके पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन कम होती जाती है। अगला हमारा है कि जूट की खेती किस ऋतु में की जाती है। जो जूट होता है वो किस मतलब ऋतु में उगाया जाता है। तो उसका सही आंसर होगा वर्षा ऋतु में। ठीक है, अगला हमारा है कि बकरी की नस्ल है, मतलब बहुत सारी आपको नस्लें दी गई थी, तो उसमें बकरी की नस्ल थी जमुनापरी। ठीक है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन था कि जो चीरने और फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं। तो आपको दांतों के प्रकार दिए थे, उनमें से आपको बताना था, तो उसमें सही आंसर था आपका रदनक। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। पुष्प आपको बताना था, तो रोहिड़ा होता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन था कि विटामिन डी की कमी से प्रभावित कौन सा रोग है। तो उसमें ऑप्शन डी था कि रिकेट्स। रिकेट्स ऑप्शन डी की कमी से, सॉरी ऑप्शन विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ के में कितने मुंह, मतलब वो जो शेर होता है ना वो उसके कितने मुंह होते हैं। तो उसका जो वो शेर होता है ना उसके चारों दिशा में मुंह होता है, मतलब इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। मतलब दिखता सिर्फ तीन ही साइड का है लेकिन इस साइड भी उसका मुंह होता है। ठीक है, अगला हमारा है कि अस्पतालों के लिए सहनशील ध्वनि, देखो मतलब जो अस्पताल होते हैं ना वहाँ सिर्फ मरीज रहते हैं और मरीजों के लिए ज़्यादा ध्वनि काम की नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से और वैसे भी ऑथेंटिक बात करें तो 65 डेसिबल डेसिबल में ध्वनि मापी जाती है, तो 65 डेसिबल इनके लिए सहनशील होती है। अगला हमारा क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये रीट 2021 में भी आया था और इसमें भी आया है, 2025 वाली रीट में भी आया है, तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी व गहरी बावड़ी कौन सी है। तो सबसे गहरी व बड़ी बावड़ी ऑप्शन के हिसाब से चांद बावड़ी होगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की बोली में शामिल नहीं है पूछा था, तो उसका सही आंसर होगा मैथिली। आपने अगर मैथिली किया है तो आपका सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन था कि राजस्थान की बोली है, तो वो ऑप्शन में था उसके हिसाब से
उसका आंसर ढूंढाड़ी होगा। ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन था कि लीलावती पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना था, तो उसके लेखक का नाम था भास्कराचार्य द्वितीय, इसका सही आंसर था। बाकी जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके बचे हैं, एक तो रोगाणु जीवाणु या रोगाणु से संबंधित क्वेश्चन था। अगर उसमें आपको 2 आंसर भी आते थे ना तो आपका वो सही होगा। और जितने क्वेश्चन मैंने और बाकी सारे क्वेश्चन जो शिक्षण विधियों के थे, बाकी वो इतने सारे बड़े क्वेश्चन थे तो उतना याद नहीं रहा। जितने मेरे को याद रहे उतने मैंने आपको बताए हैं, सही आंसर आपको बताए हैं। ऐसे ही आपको हर विषय की अगर आंसर चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।